हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो में आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये वो क्वेश्चन है जिनके आपके एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं। ये सभी बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कमेंट में बार बार करके ये मत पूछना का भैया हम यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या फिर हम महाराष्ट्र बोर्ड से हैं। जितने भी बोर्ड से हैं ना भाई, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में वो चैप्टर आ रहे हैं तो आपके लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अदर स्टेट बोर्ड के हैं तो मैं आपको बता चलूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो अच्छे से कर लेनी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आप सबसे पहले एक काम करें, अपनी क्लास 11th की मैथ की बुक लेके आए और जो जो क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूं उसको है ना भाई अपने पेंसिल से सर्कल कर लेना। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने सेट चैप्टर पे। इसमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज है 1.1, इसमें आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई 3, 4, 5। अपनी बुक में मार्क कर लेना। 1.2 एक्सरसाइज में जो आपको करने हैं 2, 3 और 5 वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये इन पर टिक कर लेना। एक्सरसाइज 1.3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई आपके 3, 4, 6 और 7। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है भाई 1.4। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई 2, 3, 4, 7 और 9। ठीक है, साइड में आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। अगर आपको मिस हो जाता है भाई साइड में स्क्रीन पर देख सकते हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, वो है भाई आपकी 1.5। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई आपके 2, 4 और 7। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज। दोस्तों मिसलिनियस एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है क्योंकि इसमें से आपके लॉन्ग आंसर बनते हैं। इसमें जो आपको करना है मिसलिनियस में 8, 10 और 14, ये 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, वो है भाई आपका रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देखो ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जो आपको करना है 1, 2, 8 और 9, ये क्वेश्चन आपको टिक कर लेने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 1, 3, 5, 6 और 9, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सरसाइज नंबर 2.3 में 2, 3, 5 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। अब आते हैं अपने मिसलिनियस पे। मिसलिनियस में आपको कौन कौन से करने हैं, इसमें करने हैं आपको 1, 5 और 9, ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिसलिनियस एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट चैप्टर है भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपका कभी पीछे छोड़ने वाला नहीं वाला, हायर स्टडी में भी आपके काम आने वाला है। इसमें जो आइडेंटिटी होती है ना वो तो आपको जरूर याद होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नंबर 1 पर जो एक्सरसाइज है 3.1, उसमें जो आपको करने हैं 1, 2, 3 और 5 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जरूर करके जाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में जो आपको करने हैं 1, 2, 5, 7 और 10, ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने हैं। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है भाई 3.3। इसमें जो आपको करने हैं 1, 4, 5, 7, 13 और 23। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 3.4 पे। तो 3.4 में आपको करना है 1, 3, 5, 7 और 8, ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने हैं। और इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें टिक मार लो अच्छे से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। पहले तो आपका 1 वाला फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है 4th वाला, एंड लास्ट वाला 5th वाला। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 1 और 4, 5 ये टिक कर लेना, इसमें आपको इतना ही करना है। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दोस्तों ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना, एक ही एक्सरसाइज है इसमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। इसमें n की वैल्यू 1 रखनी है, उसके बाद k रखनी है, k+1 रखनी है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो भाई छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको है ना आप अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, वो है भाई आपके कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पहली एक्सरसाइज है वो आप भाई की बेसिक वाली है, तो उसको तो आप पूरी कर लेना। अब यूँ नहीं कि भाई मैं तुमको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और वो क्वेश्चन नहीं आया तो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ भाई, कमेंट में बताने लग जाओ कि भैया तुमने बताया तो आया नहीं था। तो भाई बेसिक वाली एक्सरसाइज तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, जब भी आप आगे की एक्सरसाइज कर पाओगे। तो भाई 5.2 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी आप है ना कंप्लीट कर लेना कोशिश हो सके तो, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन, पोलर फॉर्म और जो आयोटा के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, ये आपको बेसिक आना चाहिए। इसमें जो मैं फिर भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, मैंने लिख रखे हैं इसमें 1, 3, 5 और 6, 8, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 5.3। इसमें जो आपको करने हैं 2, 3, 6, 7, 8, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो आपको इंपॉर्टेंट करने हैं वो है भाई आपके 4, 9, 10 और 11, 16, ये काफी इंपॉर्टेंट है मिसलिनियस के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्राफ वाला चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटी। दोस्तों इसमें से ना लॉन्ग आंसर आने के चांसेस होते हैं, तो ग्राफ वाले में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, पहला है 6.1 में तो 5, 8, 9, 11 और 16, और एक्सरसाइज 6.2 मत करना, और 6.3 में जो आपको करना है वो है कंप्लीट एक्सरसाइज, क्योंकि भाई ग्राफ वाले क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है और सेम फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट में रखा है। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो आपको करने हैं वो है भाई आपके फर्स्ट, 5th और 6th क्वेश्चन, इनको टिक कर लो अच्छे से।
अब आ जाते हैं हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पे। दोस्तों ये ऐसा चैप्टर है जो आपके क्लास 12th में भी काफ़ी हेल्प करेगा और आपकी प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके 7.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो 2, 3, 5, ये इन पर क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इस पर स्टार भी मार्क कर रखा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको है ना कंप्लीट ही कर लेना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 7.3 पे। तो 7.3 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई आपके 1, 3, 6, 7, 9 और 11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी बुक में नोट डाउन कर रहे होंगे, टिक मार लेना भाई कि बाद में तुम्हें नहीं मिलने वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, वो है भाई आपकी 7.4। तो 7.4 में जो आपको करने हैं 1, 2, 4, 6, 8, इन पर टिक कर लो। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो आपको करने हैं इसमें 1, 3 और 8, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब आते हैं हमारा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर मैथ का बाइनोमियल थ्योरम। दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, a+b² होल टू द पावर n, उसी को एक्सपेंड करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसमें सेम ही कंसेप्ट रहने वाला है, जो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 में निकालो 2, 3, 7, 11 और 12, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सरसाइज 8.2 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2, 6, 7, 9, 10, 12, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज पे। तो मिसलिनियस में जो आपको टिक करने हैं वो है भाई आपके 3 क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, 3rd और 5th क्वेश्चन टिक कर लेना। सीक्वेंस एंड सीरीज नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें जो आपको करना है 9.1 एक्सरसाइज, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों, कंप्लीट करनी है। सिंपल आपको n की वैल्यू पुट करते जाना है, छोटी सी एक्सरसाइज है तो इसको कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 9.2, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15 और 16, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए भाई क्वेश्चन भी ज़्यादा है इसमें। एंड एक्सरसाइज नंबर 9.3 में जो आपको करने हैं 2, 3, 4, 10, 13, 16, 18 और 27, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भाई के 2, 4, 5, 9, 11, 17 और 23। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है भाई स्ट्रेट लाइन। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी इजी भी चैप्टर है, तो इसको है ना आप अच्छे से कर लेना और इसका कंसेप्ट आपके क्लास 12th में भी यूज होगा। तो इसमें जो 10.1 एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 4, 5, 8 और 11। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.2, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट टिक करने वो है भाई आपके 1 से लेकर 7 तक पूरे क्वेश्चन कर लेना, सेम कंसेप्ट से होंगे 9, 10, 12, 15 और 19, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको टिक कर लेना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.3, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई आपके 1, 4, 9, 13, 14, 16 एंड 18, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इन पे सर्कल कर लेना। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो सुनो ध्यान से, 2, 6, 9, 10, 13, 19 और 21, इन पे सर्कल कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं भाई जो सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 11th का, वो है भाई कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में जो आपको करना है 11.1 में 2, 4, 6, 8, 9, 11 और 13 सर्कल की बेसिक इक्वेशन है सोल्व करनी आती है, इसमें कर लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 11.2, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आपको ये पूरी कम समय है तो आप बताओ क्या कर सकते हो, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लेना और 7, 11 और 12 वाले क्वेश्चन कर लेना। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है ना तो भाई कोशिश करना इसको पूरी कर लेना, क्योंकि आगे चल के आपके काम आएगी ये जरूर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 11.3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई आपके 1, 4, 7, 9, 10, 18, 20 और 19, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको जरूर कर लेना। 11.4 एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14 और 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो अब आता है हमारा वन ऑफ द फेवरेट और इजी चैप्टर क्लास 11th मैथ का, वो है भाई आपका इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12 के कंसेप्ट के बेस पे। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट करें ना, आपका है ना एक दिन भी लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, मुश्किल से मुश्किल आपके 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, अगर एक एक क्वेश्चन करो भी तो इसको है ना पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर है भाई आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो ना, आपको क्लास 12 की जो मैथ की कैलकुलस वाला सेकंड वॉल्यूम है ना, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बेस है क्लास 12 की मैथ का, तो इसको है ना आप अच्छे से कर लेना। अगर आपके पास कम समय है तो आपको है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं। 13.1 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपका 1st, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, 15th, 17, 21, 22 और 23 से लेकर 28 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको अच्छे से कर लेना। और मैं पहले बता रहा हूँ इनके कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपको क्लास 12 में दिक्कत ना आए। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 13.2, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखो, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th, 14,
16, 17, 26 और 28 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप कर लेना। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, वो है भाई आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। दोस्तों ये काफी छोटा चैप्टर है और इसमें से चांसेस भी कम है आपके आने के, आएंगे तो इसके 1 या 2 मार्क्स के आएंगे, तो इसको है ना ऊपर से आप पढ़ सकते हो, बेसिक जो थ्योरेटिकल है वो पढ़ लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम, वो है भाई हमारा स्टैटिक्स चैप्टर। दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है भाई आपके एग्जाम्पल्स। अगर इनके एग्जाम्पल भी आपके पास कम समय है तो सिंपल इसके एग्जाम्पल ही कर लेना, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा और ज़्यादा समय है, 7-8 दिन से ज़्यादा है, तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। 15.1 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th, 9th एंड 11। 15.2 में जो इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपके 2, 3, 7, 10 एंड 15.3 में जो इंपॉर्टेंट है वो है भाई आपके 1, 3, 5 एंड जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है मिसलिनियस, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके 2, 3, 5, 6, 7। अब लास्ट चैप्टर आता है वो है हमारा भाई प्रोबेबिलिटी चैप्टर। दोस्तों प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफ़ी आपका इजी चैप्टर है और आपका क्लास 12th में भी इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो 16.1 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1, 3, 4, 7, 9, 11 और 15 एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है 16.2, 1, 2, 4, 6 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में कौन से हैं 16.3 में, वो है भाई आपके 3, 4, 10, 14, 17, 18, 21 एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो है भाई आपकी 1, 2, 4, 7, 9 ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। सबसे पहले तो ये जान लो ये क्वेश्चन किन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम कल, परसों या तरसों है। तो आपको भाई आज के टाइम पे बैठ के ना पूरा जब तक आपका एग्जाम है जब तक ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपके एग्जाम में 10 से 12 दिन बचे हैं तो भाई आपको थोड़े थोड़े है ना कंसेप्ट भी पढ़ने हैं और ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं एनसीईआरटी के। और एग्जाम्पल को तो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना, एग्जाम्पल जरूर करके जाना। अब हम बात कर लेते हैं ये पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल एक नीचे लिंक आ रही होगी टेलीग्राम चैनल की, तो उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर अब से सारा स्टडी मटेरियल वहीं पर आया करेगा, तो उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को है ना सभी अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि भाई सभी के पास ये कंटेंट पहुंच सके। तो आई होप आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।